मेरे विद्यार्थी से कुछ हास्य की और कुछ वीर रस की रचनाएं सुनी। ये मेरा विद्यार्थी है और इसके लक्षण देखकर मुझे विश्वास हो गया कि जो विद्या की अर्थी निकाल दे वही विद्यार्थी होता है। वीर रस की कविता सुना। तो एक बार ये घर गया, वीर रस से भरा हुआ था, और घर जाकर इसने अपनी मां से कहा कि अरे मां, मैं तेरे दूध का कर्ज चुका दूंगा। तो मां ने कहा, बेटा पहले दूध वाले का कर्जा तो चुका दे। और गया एक बार, महू पहुंच गया, लेकिन मैं तो वीर रस का कवि हूं, मिलिट्री में भर्ती होऊंगा। मिलिट्री के जनरल ने इनसे पूछा कि अच्छा बता, बंदूक कैसे चलाएगा? तो इन्होंने बंदूक उल्टी पकड़ ली कि ये एसी चलाते हैं कि एसी चलाते हैं। मेजर ने कहा, प्यारे तू तो कैसी भी चला दे, देश का हित ही होगा। वीर रस का कवि है। कौन कहता है ताकत नहीं है इसकी कलाई में, जी चाहता है लगा दे आग दिया सलाई में। और तरह तरह के हमारे बीच कवि उपस्थित हैं। मित्रों, मैं आपको एक बात स्मरण करवाना चाहूंगा। अब कवि सम्मेलन, बाहर के आमंत्रित कवियों के साथ हम इस कवि सम्मेलन के काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। आप याद कीजिए, अपनी याददाश्त पर थोड़ा जोर डालिए, यहां पर उपस्थित सारे बहनों और भाइयों। पिछले साल 2003 में आज ही के दिन इसी मिल क्षेत्र की चिमनियों को ढहा दिया गया था। स्मरण कीजिए। मुझे वो चिमनियों का दृश्य ख्याल आता है और मैं कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि चिमनियां भले ही बेजुबान थी, चिमनियां भले ही बेजुबान थी, पर अपने शहर की शान थी। चिमनियां भले ही बेजुबान थी, पर अपने शहर की शान थी। कभी रिश्वत नहीं मांगी मंत्री की तरह, चिमनियां सचमुच महान थी। कभी रिश्वत नहीं मांगी मंत्रियों की तरह, चिमनियां सचमुच महान थी। हजारों श्रमिकों को पाला मां की तरह, चिमनियां मजदूरों की आन थी। लाखों तीर चूक गए रोजी के, चिमनियां शब्द भेदी बाण थी। पूंजीपतियों से निवेदन करना चाहूंगा कि पूंजीपतियों, संवेदनाओं से नाता मत तोड़ो, इंसानियत का दामन मत छोड़ो। इंदौर शहर का परिचय है ये चिमनियां, हो सके तो इसे मत तोड़ो।